बोल अपने पति को देगी कि नहीं देगी? नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। तो समागम की कहानी शुरू होती है स्वामी नाम के बंदे से, जो कि कॉलेज टाइम से ही एक मेनिका नाम की मतलब बंदी से प्यार करता है एंड शुरू से ही उसे ठोकना चाहता है। पर मेनिका जो रहती है वो उससे प्यार नहीं करती, मतलब प्यार करती है या नहीं करती पता नहीं, पर दोस्त मानती है एंड वो सब मर्दों से नफरत भी। यहाँ पर एक हमें सीन देखने को मिलता है, स्वामी ये सपना देख रहा होता है मेनिका के साथ, और ये सीन हमें ये हॉट सीन 10-15 मिनट का होता है तो अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मेनिका के जो माँ बाप रहते हैं तो उसका बाप जो रहता है वो टकला रहता है एंड उसकी माँ, उसका नाम नहीं आ रहा, बाकी उसने भी बहुत सारे हॉट सीन दिए हुए हैं काफ़ी वेब सीरीज में। वो भी अगर उसकी माँ से कुछ तेज एज में बात करता है तो वो अपने बाप की ही बैंड बजा देती है, मतलब उसकी उंगली तोड़ देती है, हाथ तोड़ देती है, क्योंकि वो नफरत करती है अपने बाप से। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी माँ जो रहती है वो मेनिका से शादी करने के लिए मतलब प्रेशर डालते हैं, क्योंकि मेनिका 2-3 साल से शादी नहीं कर रही होती है। 2-3 साल से उसकी माँ एंड बाबूजी शादी के लिए बोल रहे होते। तो फिर उसके बाद उसकी माँ अपनी कसम दिलाती है और कसम दिलाने के बाद मेनिका जो रहती है वो शादी के लिए मान जाती है, लेकिन बोलती है कि मैं शादी करूँगी पर अपने पसंद के बंदे से। इसके बाद मेनिका जो रहती है वो स्वामी के पास जाती है, स्वामी से बोलती है मैं शादी करना चाहती हूँ एंड स्वामी जो रहता है वो तो शुरू से ही मतलब पागल रहता है मेनिका के लिए, तो वो भी शादी के लिए मान जाता है। शादी होती है, पर शादी होने के बाद स्वामी जो रहता है उसकी खुशी 4 गुनी बढ़ जाती है। पर यहाँ पर एक ही झटके में एक तरह से जज्बात बदल जाते हैं, क्योंकि मेनिका जो रहती है वो स्वागत मनाने से मना कर दी, क्योंकि वो बोलती है कि शादी मैंने खाली अपनी माँ मम्मी पापा के लिए की है, पर मैं मतलब कोई सीन नहीं करूँगी, यानी कि छुड़वाऊँगी नहीं, सीधी बात। तो ना कर देती है डर, जिसके बाद जो स्वामी रहता है वो स्वामी को वो अपने घर का नौकर बना लेते हैं। मेनिका उस घर में एक काम वाली को भी रखे रहती है, जो कि एलन रुबेल रहती है, जो काम वाली का रोल प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पर जब इस मेनिका की शादी हो जाती है तो स्वामी नारायण पूरा काम करता है एंड काम वाली जो रहती है वो भी काम करना बंद कर देती है। पर यहाँ पर जो काम वाली रहती है वो भी काफ़ी सेक्सी रहती है एंड वो मेनिका के साथ तो अब स्वामी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो देती ही नहीं है। तो फिर स्वामी के ऊपर मतलब वो काम वाली जो रहती है वो बहुत सारी मतलब उल्टी सीधी हरकतें करती है। स्वामी वैसे ही भुकियाना रहता ही है, मुँह का जमाने का मतलब पता नहीं कब से नहीं मिली हो, तो स्वामी भी उसकी लेने के लिए तैयार हो जाता है। स्वामी अब काम वाली को अंदर ले जाता है बेड पर एंड भूखे शेरों की तरह गिर पड़ता है, उसे अच्छी तरह से ज़बरदस्त ठोकना चालू कर देता है। एंड काम वाली जो रहती है वो भी बहुत धांसू खतरनाक रहती है, क्योंकि वो भी थकने को वो भी हार नहीं मानते हैं। एंड ये वाला सीन हमें 20-25 मिनट का रहता है, जो कि देखने को मिलता है। और यहाँ पर फिर ये सीन एंड होने के बाद यहाँ पर मेनिका की छोटी बहन स्वीटी आ जाती है उसके घर पे एंड वो स्वामी से टकराती है, तो उन दोनों के बीच में थोड़ी बात होती है। तो स्वामी बताता है, क्योंकि वो स्वामी को नौकर समझती है, तो फिर स्वामी बताता है कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं कि मेनिका जो रहती है वो बताती है ये तुम्हारे जीजा जी हैं। एंड फिर वो बोलती है कि स्वामी तुम्हें मुझसे मतलब इसका ये मेरी बहन स्वीटी है और इसका ख्याल भी तुम्हें रखना है ध्यान से। पर यहाँ पर स्वामी जो है वो सोचने लगता है कि काश मेनिका से पहले इससे मिला होता तो ये मतलब इसको ही चोटता और ये मेरे को टाइम पे देती रहती एंड मज़ा भी फुल फाल मिलता रहता। पर ये सपने में सोचता है, पर नेक्स्ट दिन जो रहता है उसका ये सपना पूरा होने वाला होता है, क्योंकि जो स्वीटी रहती है तो जो स्वामी रहता है वो अपने कमरे में रहता है, वो वहीं पे आ जाती है एंड वो अपना दुखोड़ा सुनाने लग जाता है स्वामी कि जब से शादी हुई है, जब से हमारी दीदी ने मतलब छूने तक नहीं दिया ये वो। तो फिर वो बोलती है कि अगर दीदी ने नहीं दिया है तो तुम्हारी साली जी तो है। तो यहाँ पर वो खुद मतलब उसको इतनी आग लगी रहती है अब साली को कि वो खुद अब जीजा के पास ठुकने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर स्वामी का जो सपना रहता है वो पूरा हो जाता है एंड यहाँ पर दोनों के बीच में अच्छा हॉट सीन्स मतलब रोमांस चालू हो जाता है। एंड जीजा जो रहता है वो साली की पूरी प्यास को ख़त्म कर देता है, यानी कि साली की आग
जो आग लगी रहती है उसकी चूतड़ में, उसको ख़त्म कर देता है। एंड स्वामी को अपनी बीवी मेनका की तो नहीं मिलती है, पर स्वामी जो रहता है वो भी गजब का मतलब किस्मत वाला आदमी रहता है, क्योंकि उससे पहले उसको ना अपनी नौकरानी की मिल जाती है जो कि काफ़ी जवान एंड धांसू रहती है। एंड इसके बाद उसको अपनी साली की मिल जाती है जो कि कटाकट माल रहती है, तो उसके साथ भी उसके 2 सीन होते हैं। तो एंड ऋतुराज जिस भी सीन अगर जिस सीरीज में अच्छे सीन देती है वो धांसू ही रहते हैं। बाकी सीरीज के एंडिंग सीन यही होता है। एंडिंग सीन में मेनका को स्वामी एंड स्वीटी के बारे में पता चल जाता है, तो वो स्वीटी को जल्दी मतलब घर भेज देती है वापस। ये समागम पार्ट 1 की स्टोरी हो गई। पार्ट 2 की स्टोरी भी अपने चैनल पर बहुत जल्दी आएगी। एंड इस सीरीज में हमें ऋतु राय, प्रिया राय एंड एलन रोयल देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक